नमस्कार दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में चल रहे डिप्लोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत ने सीक्रेटली 4th न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन लॉन्च कर दी है। अब आप लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि भारत ने जब INS अरिघात लॉन्च किया था तब हम कह रहे थे कि तो हमारी 2nd न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, तो अगली सबमरीन जो है वो 4th न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन किस तरीके से हो गई। आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि INS अरिहंत और अरिघात तो थी, तो फिर हम लोगों को ये 4th न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की जरूरत क्यों पड़ी। किस तरीके से ये चाइना के एक बड़े रीजन को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है, जो कि INS अरिहंत और INS अरिघात नहीं हुआ करती थी। इवन ये पाकिस्तान के पूरे एरिया को कवर कर सकती है अपने न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए। इतना ही नहीं, किस तरीके से इस सबमरीन के इंडक्ट होने से भारत को क्रेडिबल न्यूक्लियर डेटरेंस मिलेगा, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। इतना ही नहीं, आप लोगों को दी जाएगी 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और कंप्लीट गाइडेंस। इवन आपको स्टडी मटेरियल भी इसी सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलने वाला है। तो अगर आपको अनअकैडमी के इस कोर्स के अंदर ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई हैं, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, हमारी टीम फिर आपको कॉल करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोग अनअकैडमी के इसी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्कॉलरशिप चाहते हो तो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है 25 अक्टूबर के दिन सुबह 10 बजे न्यू दिल्ली के करोलबाग वाले सेंटर के अंदर। जो लोग टॉप रैंक हासिल करेंगे इस टेस्ट के अंदर, उसको 1 करोड़ रुपए तक के प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिलने वाली है। इसके साथ में अगर आप लोगों का हर बार प्रीलिम्स अटक जा रहा है और आपको प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत आ रही है, या फिर आप अपना ये पहला प्रीलिम्स दे रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मेरा नहीं हुआ, तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। अब आप कहोगे सर इन टिप्स से क्या होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि किसी बच्चे का अगर एक बार प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर वो लगातार प्रीलिम्स को क्वालिफाई करता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे को कुछ ट्रिक्स पता चल चुकी हैं, जिसके माध्यम से वो बाकी बच्चों के मुकाबले 10 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा स्कोर कर पा रहा है और उसकी वजह से वो अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में सक्षम है। वहीं इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को मैं शुभेंदु चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा कल शाम 5 बजे इस वेबिनार के अंदर, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर होने वाला है। आप अगर इस वेबिनार के अंदर रजिस्टर करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप रजिस्टर कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा है कि भारत ने अपनी 4थी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और 3री न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो यहाँ पर इंडक्ट करी है, जो कि भारत के न्यूक्लियर डेटरेंस को और ज़्यादा मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। इस सबमरीन का नाम है अरिधमान और ये जो सबमरीन है इसे S4 भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसको कोड नेम जो दिया गया है वो है S4, क्योंकि ये भारत की 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है वो कही जा रही है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती हैं और अलग अलग सबमरीन के प्रकार क्या होते हैं। देखो, ये सबमरीन जो होती है इन्हें हम कहते हैं पनडुब्बी, जो पानी के अंदर जाती है। जैसे जहाज जो होंगे ना वो पानी के ऊपर चलेंगे, पनडुब्बी जो है वो पानी के अंदर जाती है। अब पानी के अंदर आपको पता है ऑक्सीजन होता नहीं है। ऐसी कंडीशन में अगर ये सबमरीन डीजल से चलेगी तो डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए सबमरीन को बार बार इस तरीके से ऊपर आना पड़ेगा। इस चीज़ को कहा जाता है स्नॉर्कल करना। स्नॉर्कल करने के लिए बाहर आती है, ऑक्सीजन लेती है और फिर उसके बाद में डीजल जलता है और उस डीजल के माध्यम से ये सबमरीन चलती है। अगर इस तरीके की सबमरीन है तो ऐसी सबमरीन को डीजल पावर्ड सबमरीन कहा जाता है। इस प्रकार की सबमरीन में दिक्कत क्या है कि बार बार ऊपर आने की वजह से दुश्मन इन सबमरीन को ईजिली देख सकता है। इसी कारण से हम डीजल पावर सबमरीन के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की बात करते हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अगर डीजल पावर्ड सबमरीन में लग जाता है तो बार बार ऊपर नहीं आना पड़ता। इन्हीं डीजल पावर सबमरीन की खास बात ये होती है कि ये आवाज़ नहीं करती। जब ये चलती है ना तो ये धड़ 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 इस तरीके की आवाज़ नहीं करती। वहीं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन क्या होती हैं, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूल का प्रयोग किया जाता है सबमरीन को चलाने के लिए, इसलिए बार बार बाहर नहीं आना पड़ता।
क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए। तो इस तरीके की सबमरीन को कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। बट इन प्रकार की सबमरीन में एक ही दिक्कत होती है कि थोड़ी सी आवाज़ ज़्यादा करती है, इस वजह से, साउंड की वजह से ये इजीली पकड़ा जाती है। अब जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, ये लंबी दूरी को ट्रेवल करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्षम होती है। लॉन्ग एंड्योरेंस इन सबमरीन का होता है, और ये जनरली दो प्रकार की होती है। आपने सुने होंगे SSN और SSBN, ये दोनों ही न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, पर एक को कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन और दूसरी को कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। अब इन दोनों में क्या अंतर है? शब्द का अंतर समझो आप। यहाँ पर एक अटैक है और दूसरी है बैलिस्टिक मिसाइल। जो अटैक सबमरीन्स होती हैं, इनके पास में छोटी रेंज की मिसाइल सिस्टम लगी होती है। जैसे भारत के पास में INS चक्रा 1 चक्रा 2 होती है ना, ये जो सबमरीन है, इनके अंदर आप बड़ी लॉन्ग रेंज की मिसाइल नहीं लगा सकते, आपको छोटी रेंज की मिसाइल लगाने पड़ेगी। इस तरीके की सबमरीन को कहा जाता है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन। वहीं अगर किसी सबमरीन को न्यूक्लियर पावर से चलाया जा रहा है और उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने की क्षमता है, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या? लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल को अगर लॉन्च करने की क्षमता है, तो उस प्रकार की सबमरीन को हम न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कहते हैं, जो कि भारत के पास में INS अरिहंत और INS अरिघात के रूप में है, जो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। ये जो INS अरिहंत, INS अरिघात भारत के पास में ऑलरेडी हुआ करती थी, उससे और बेहतर हम लोगों ने ये S4 सबमरीन बनाई है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो, इसका नाम रखा गया है अरिधमन। ये जो अरिधमन सबमरीन है, इस सबमरीन की खास बात यह है कि इसके अंदर K4 मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या है? देखो, INS अरिहंत और INS अरिघात के अंदर K15 न्यूक्लियर मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। ये जो मिसाइल सिस्टम होते हैं, इनकी रेंज होती है 750 किलोमीटर तक की। अब भारत के जो दुश्मन हैं, उनके अंदर आप चाइना और पाकिस्तान को देखोगे। अगर मैं K15 मिसाइल को लेके पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जाऊंगा, तो मैं पाकिस्तान का केवल दक्षिण भाग के ऊपर ही अटैक कर पाऊंगा। वहीं अगर मैं चाइना के ऊपर अटैक कर रहा हूं, तो चाइना का जो ओवरऑल डायमेंशन है, तो वो आपको ब्रेड्थ के अंदर लगभग 5000 किलोमीटर का देखने को मिलेगा और लेंथ के अंदर लगभग 3400 किलोमीटर के आसपास, 5500 किलोमीटर के आसपास का देखने को मिलेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर ये जो मिसाइल है, ये चाइना के बहुत छोटे रीजन पे ही अटैक कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत थी INS अरिहंत और INS अरिघात के अंदर, क्योंकि जो मिसाइल का इनके अंदर प्रयोग किया जा रहा था, उनकी रेंज लंबी नहीं है। वहीं अभी जो हम लोगों ने S4 मिसाइल सिस्टम, S4 सबमरीन सिस्टम बनाया है, इसके अंदर K4 मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है और इसके अंदर 75% इंडिजिनस कंटेंट है, जिसके कारण से ये सबमरीन चाइना के एक बड़े पार्ट को नष्ट करने की क्षमता रखती है। और अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है, तो इसके अंदर लगने वाले न्यूक्लियर वेपन के माध्यम से, या कहूँ मैं K4 मिसाइल सिस्टम के माध्यम से, हम पूरे पाकिस्तान को नष्ट करने की क्षमता रख पाएंगे। इसी कारण से ये सबमरीन बहुत ही बेहतर सबमरीन मानी जा रही है। इसे लॉन्च कर दिया गया है, पर कमीशन किया जाएगा नेक्स्ट ईयर के अंदर। वहीं इसी के साथ में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा 10 अक्टूबर के दिन ये भी अनाउंस किया गया था कि भारत जो है वो 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन बनाएगा। INS अरिघात, INS अरिधमान, ये सब क्या है? न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। वहीं जो 2 नई सबमरीन को बनाने की बात की जा रही है, ये क्या है? न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। ये आई होप इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब बात आती है कि भाई इसका कोड नेम S4 क्यों दिया, जबकि हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हमारे पास में INS अरिहंत और INS अरिघात है, तो फिर उसके हिसाब से तो हमारे पास में इसका S3 नाम होना चाहिए था। एक्चुअल में जो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर सबमरीन का दर्जा हम देते हैं, वो देते हैं INS चक्रा को। इस कारण से इसके पास में S1 है, ये पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। दूसरी न्यूक्लियर पावर सबमरीन INS अरिहंत है, फिर INS अरिघात है, और चौथी जो है वो INS अरिधमान है। आई होप इस चीज़ को आप बहुत क्लियरली समझ पा रहे होंगे। अब बात ये आती है कि ये जो सबमरीन हम लोगों ने रिसेंटली बनाई, इसके माध्यम से भारत को किस तरीके से एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस जो है वो प्राप्त होगा। तो देखो, भारत के पास में अभी तक था, वो था न्यूक्लियर ट्रायड। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब क्या है कि हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने की क्षमता हवा, ज़मीन और पानी तीनों के माध्यम से थी।
बट क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस का मतलब क्या है कि अगर दुश्मन ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद हम इस तरीके से उसके ऊपर काउंटर अटैक कर सकें, रिटेलिएशन कर सकें कि उसका एक बड़ा भाग नष्ट हो जाए। मतलब दुश्मन के को इफेक्टिवली रिटेलिएट करने की क्षमता न्यूक्लियर वेपन के केस में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस कहलाती है। भारत के पास में अभी तक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन 2 थी, जिसके अंदर एक हमेशा मेंटेनेंस के अंदर रहती है, दूसरी सबमरीन जो है वो हम लोग समुद्र के अंदर यूज़ करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में अगर चाइना के द्वारा युद्ध होता है और चाइना हमारी उस दूसरी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के ऊपर अटैक कर देता है, मान लो INS अरिहंत मेंटेनेंस में हो और अरिघात के ऊपर अटैक हो जाता है, तो हम समुद्र के माध्यम से चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस नहीं होगा। इसीलिए ये जो तीसरी सबमरीन हम लोग लेके आए हैं, इसके माध्यम से क्या होगा कि अगर चाइना इस वाली सबमरीन को उड़ा भी देता है तो हम तीसरी सबमरीन के माध्यम से चाइना को रिटेलिएट कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस भी इस सबमरीन के माध्यम से हम लोगों को मिला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आपको हमारे सेंटर को देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको CSET, ऐसे राइटिंग, करंट अफेयर्स, इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी चाहिए तो आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।